लखनऊ से हमारे नुमाइंदे अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, सबसे पहले तो आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ ईद मनाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं कि पूरे मुल्क को ईद मुबारकबाद और आपको भी ईद की मुबारकबाद। और जी कहते हैं सलाम टीवी की तरफ से भी पूरे देश को ईद मुबारकबाद। कहते हैं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हालांकि सुबह 7 बजे से ईद की नमाज शुरू हो चुकी है। ये लखनऊ का राजापुरम का ईदगाह है। अब देखते हैं कि नमाज यहाँ पर हो रही है और सुबह 7 बजे से नमाजों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि बकरीद का जो त्यौहार होता है ऐसे में नमाज कोशिश करते हैं लोग कि जल्दी पढ़ लें। सुबह 5:30 बजे से हालांकि लखनऊ की कई अलग अलग मस्जिदों में नमाज हो रही है और यहाँ पर भी नमाज हो चुकी है। इसके बाद हालांकि कई ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर टीले वाली मस्जिद की बात करें वहाँ 8:30 बजे नमाज होगी और ऐशबाग ईदगाह की बात करें तो वहाँ 10 बजे की नमाज होगी। हालांकि कैसे बकरीद का त्यौहार कुर्बानी का त्यौहार है, ऐसे में जो लोग कुर्बानी कराते हैं उनको जल्दी घर जाना होता है, इसलिए लोग नमाज जल्दी पढ़ते हैं। लखनऊ की हालांकि कई ऐसे बात करें अगर मस्जिदों की जहाँ बाहर पुलिस की फोर्स लगा दी गई है, हालांकि ये व्यवस्थाएं की गई है कि नमाज मस्जिद के अंदर ही अदा की जाए, इसलिए हर जगह ये कोशिश की जा रही है कि जमात जो होती है वो 2 बार में नमाज पढ़ी जाए। यहाँ पर भी हालांकि पहली जमात 7 बजे हो चुकी है, दूसरी जमात 8:15 बजे होगी। ऐसी कई मस्जिदें हैं जहाँ पर लोग अगर नहीं पहुँच पाते तो उनसे कहा गया है कि वो इंतजार करें, दूसरी जमात का वेट करें। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लखनऊ में तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। हालांकि 250 PSC लगा दी गई है, कई ऐसे इंस्पेक्टर पुलिस तैनात की गई है। लखनऊ के अलग अलग इलाके में संवेदनशील के साथ साथ पुलिस गश्त कर रही है, कहीं भी कोई ऐसा हालांकि काम ना हो। हालांकि जो तमाम तरह की गाइडलाइन जारी करी गई है, जो कहते हैं कि मुख्तलिफ तरह से गाइडलाइन जारी की गई, जो तमाम मौलाना है या फिरंगी मलिक साहब है उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की कुर्बानी को लेकर कि जो कुर्बानी लोग करें हालांकि उसको कहते लोग ख्याल रखें कि जो कुर्बानी कर रहे हैं उसकी फोटो ना खींचे, सोशल मीडिया पर डालें और ऐसा कोई काम ना करें। जो कुर्बानी जिस जानवर पे कहते हैं कि फर्ज उसी जानवर करें, जो जानवर पे पाबंदी है उस पर कुर्बानी ना करें। तो तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई जिसको सोशल मीडिया के जरिए तमाम मुसलमानों के लिए फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा बिल्कुल अतीक, सोशल मीडिया के जरिए से ही इन सारे पैगामों को आम किया जा रहा है। मुबशिर, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि कई लोग आपके साथ मौजूद हैं, वो भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि सिर्फ रस्म नहीं है ईद उल अज़हा और कुर्बानी करना सिर्फ एक रस्म नहीं है, किस तरह से अल्लाह की राह में ये काम करना है और सोसाइटी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस पैगाम को बखूबी बेदार करना है। ये हमारी और आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल शहबाज, देखिए जिस तरीके से अमूमन अब पिछले कई सालों की मैं अगर बात करूं, पिछले तकरीबन 8-10 सालों की बात करूं तो सबसे अहम चीज़ कि दिल्ली की जैसे कि अतीक हमारे नुमाइंदे लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ में सड़कों पर नमाज नहीं हो रही है, ऐसे ही दिल्ली का भी हाल है। कुछ जो चंद इलाके हैं जहां पर वाकई बहुत कंजस्टेड एरिया है और बाहर का ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं है, तो वहां पर बाहर नमाज ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो भी एहतियात इस बात की रखी जाती है किसी को दिक्कत ना हो। दूसरी जब जामा मस्जिद का जो इलाका है, पहली बात तो लाखों लोग एक साथ जामा मस्जिद पे नमाज अदा कर सकते हैं, सबसे अहम चीज़। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि सोशल मीडिया की जैसे बात की, सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर आम किया जा रहा है, सभी जो है लोगों को इस बात की तस्दीक की जा रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि जैसा कि अतीक ने भी बताया और ये होना भी चाहिए कि कुर्बानी का जो असल मकसद है कि हम किसकी रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, अगर वही खुश नहीं है आपका, जैसा कि इस्लाम में कहा गया कि अगर आपकी वजह से अगर आपका पड़ोसी नाराज़ है या उसको परेशानी है तो कहीं ना कहीं इस्लाम में इसके लिए भी बहुत अहम चीज़ें रखी गई हैं। तो इस तरीके का कोई भी काम ना करे, चाहे वो कुर्बानी करते वक्त जानवर की कुर्बानी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी हो या फिर जो गंदगी का आलम हो जाता है उसको। हालाँकि दिल्ली जैसे शहर की मैं बात करूँ तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है, फिलहाल लोग जागरूक भी हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रियान, एक बात बताइए रियान, कुर्बानी का जो असल मकसद है उस मकसद को कहीं ना कहीं पहले तो पीछे छूटा था, तो बहुत थोड़ा सा एहतियात बरती जाती है। आप किस तरीके से देखते हैं जो लोग कुर्बानी करते हैं सड़कों पर या इस तरीके से, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करना हमारे इस्लाम के खिलाफ है। ऐसे दूसरों को परेशानी होती है और ये बहुत ही इस्लाम के अगेंस्ट जाता है। देखिए ये चीज़ें तो लोगों को पता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर वाकई दिक्कत है, तो एक्सेप्शनल केस में उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा तौर पर नहीं। शहबाज, सबसे अहम चीज़ दूसरी तरफ और कहते हैं क्या लगे कुर्बानी का जो मकसद है और आज जो कुर्बानी का अहम जो वज़ू करना होता है उसको किस तरीके से देखते हैं?
मैं सबसे पहले ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इसी के साथ जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा है कि आज कुर्बानी किस तरीके से होनी चाहिए, तो कुर्बानी जो होनी चाहिए अपने घरों में होनी चाहिए, और अगर बड़ा जानवर है तो उसको देखते हुए गोदामों के अंदर कुर्बानी करनी चाहिए, और जिस तरह हो सके कि गली या बाज़ार को देखते हुए अगर उससे बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आज जो माहौल किसी को दिक्कत ना हो, किसी को उसकी वजह दिक्कत से। ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी राहगीर को कोई चलते हुए दिक्कत ना हो, तो आज हमारा मुस्लिम समाज से मेरी ये गुजारिश है कि आप इस चीज़ का एहतियात करें। और इसके साथ साथ में RW के चेयरमैन वगैरह हैं, हमारे जो सोसाइटी के जो मैनेजमेंट होते हैं, वो इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर बाहर अगर कोई किसी चीज़ की गंदगी दिखाई देती है तो उसका जल्द से जल्द खात्मा करें, ताकि किसी को शरपसंद नासिर को इस बात का कोई फ़ायदा ना उठा सकें। ये देखिए, ये सबसे अहम चीज़ है कि आप एक मौका किसी को देंगे तो वो जी। कहीं ना कहीं आपके लिए ही नुकसानदेह होती है। शाबाश, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं मजहबी तौर पर भी गलत है, इंसानियत के नाते भी गलत हैं, और कुछ चंद लोग ऐसे, वो सभी मज़हब की, मैं किसी एक मज़हब की बात नहीं करूँगा, सभी में इस तरीके के हैं जो उसका नाजायज़ फ़ायदा और बेजा इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी खास समुदाय को इंसल्ट किया जा सके। बिल्कुल, या उसको कहीं ना नीचा कहीं, और दिखाया इस जा बात सके की या उसके तारीफ भी खिलाफ करनी बोला होगी जा सके। मुबशिर के लोग इस बात को समझ रहे हैं, और खास करके यंग जनरेशन जो कि यहाँ से एक मिसाल कायम करेगी कि जो असल मकसद है वो यहाँ पर पूरा होना चाहिए।